अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमेशा से मेरी कोशिश यह रहती है कि मैं आप लोगों को अरबी इतने सही तरीके से और साफ तरीके से बताऊं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपने वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। गफिल, गफिल यानी बंद। इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आपके कार का दरवाज़ा बंद है तो आप कहेंगे हादाफी गफिल, या तो आप बोलेंगे बाप गफिल। इसका मतलब ये होता है कि दरवाज़ा बंद है। या तो फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे इस्तेमाल होता है कि गफिल बाब, यानी बाब बंद करो। यानी कि गफिल का मतलब होता है बंद है, और एक तरीके से इसे बोला जाता है बंद करो। और ये दोनों ही इस्तेमाल होता है ज़रूरत के हिसाब से। जैसा आपका सिचुएशन होगा, जैसे कंडीशन होगी, उस हिसाब से आपको इस शब्द का इस्तेमाल करना है। फुक्को, फुक्को यानी खुला। इसको भी दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक शब्द है खुला हुआ है, एक शब्द है खोलो, और दोनों के लिए फुक ही लगाया जाएगा। जैसे कि आपको कहना है कि दरवाज़ा खुला है, तो आप उसको अरबी में कहेंगे बाब फुक। और आपको कहना है कि दरवाज़ा खोलो, या तो आपके कफिल ने बोला कि दरवाज़ा खोलो, तो वो आपसे कहेगा फुक बाब। इस तरीके से ये दोनों शब्द मिलेगा। या तो आप कहीं किसी दुकान पर गए हैं और आपको अपने कफिल को बताना है कि ये दुकान खुली हुई है, तो आप इस तरीके से उसे अरबी में बताएंगे कि महलात फ़ी फुक्कू। क्या बोलेंगे? महलात फ़ी फुक्कू, यानी कि दुकान खुली हुई है। महल, महल यानी दुकान। सऊदी अरब में दुकान को अरबी में महल कहा जाता है। और ये शब्द कहीं भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपको बकाला की दुकान हो गई तो वहाँ पर उसको भी महल कहते हैं। मतम हो गया, उसको भी महल ही कहा जाता है। और भी मोबाइल की दुकान हो गई, उसको भी महल ही बोलते हैं। कॉफ़ी की दुकान हो गई, उसे भी महल कहा जाता है। और कपड़े की दुकान को भी महल कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में कोई भी दुकान हुआ, उसे महल के नाम से अरबी में कहा जाता है। अब आप अपने सिचुएशन के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से उसको शब्द का इस्तेमाल करना है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। किस यानी पॉलीथीन। सऊदी अरब में किसी भी पॉलीथीन को किस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बकाला हो गया, बंदा हो गया, और भी जो बड़े मताजिर होते हैं वहाँ पर पॉलीथीन में लगा कर सामान दिया जाता है। या कोई भी मतम यानी होटल हो गया, वहाँ पर भी किस लगा कर देते हैं। तो किसी भी पॉलीथीन यानी पन्नी को किस कहा जाता है। और एक जुबाले वाली पॉलीथीन भी आती है। जुबाले वाली यानी कूड़ा फेंकने वाली पॉलीथीन भी आती है। यानी कि कोई भी पॉलीथीन हुई, चाहे वो जुबाले वाली हुई, या तो मतम वाली हुई, या तो होटल वाली हुई, या तो बकाले वाली हुई, हर एक पॉलीथीन को यहाँ पर किस के नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। सुकलाता, सुकलाता यानी चॉकलेट। सऊदीया में किसी भी चॉकलेट को सुकलाता कहा जाता है। जैसे कि एक होता है बिस्कुट में चॉकलेट, उसे भी बिस्कुट सुकलाता बोलते हैं। एक होता है कॉफ़ी के अंदर चॉकलेट होता है, उसे बोलते हैं कहुआ सुकलाता। एक होता है आइसक्रीम सुकलाता, एक होता है हलीब सुकलाता। यानी कि कहने का मतलब ये है, कोई भी खाने के सामान में जिसमें चॉकलेट का इस्तेमाल होता है, उसको सुकलाता कहा जाता है। अब आपको क्या सामान लेना है, क्या खरीदना है, आपको पता है, तो आप उसमें सुकलाता लगा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। दगीगा,
दगीगा का मतलब होता है मिनट। यहाँ पर मिनट को दगीगा कहते हैं। और ये लोग एक शब्द बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं सऊदी लोग, जिसको कहते हैं खमसा दगीगा। ये लोग बराबर ऐसा बोलते रहते हैं खमसा दगीगा। अगर किसी को इंतज़ार कराना है तो उसको बोलते हैं सीधा खमसा दगीगा। इसका माने होता है कि खमसा दगीगा का मतलब कि 5 मिनट रुको, इंतज़ार करो। एक बात और, ये सऊदी बोल तो देते हैं 5 मिनट यानी खमसा दगीगा, लेकिन इनका कोई भी काम 5 मिनट में होता नहीं। ये लोग करते क्या है, हर चीज़ को बस खमसा दगीगा ही बोलते रहते हैं। भले वो काम आधे घंटे में हो, 20 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, 10 मिनट में हो, मगर उसको बस बोलते हैं खमसा दगीगा। जैसे यहाँ का एक तकिया कलाम है खमसा दगीगा। आपको बस यह याद रखना है कि मिनट को दगीगा कहा जाता है। एक ये शब्द है सोया। सोया का माने सऊदी अरब में होता है थोड़ा। जैसे कि ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं सोया दगीगा, सोया गिद्दाम, सोया वकीफ, सोया सभी इंतज़ार। अगर जैसे कि आपको किसी को कहना है कि थोड़ा इंतज़ार करो, तो आप उससे बोलेंगे सोया सभी इंतज़ार। और इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे भी होता है जैसे कि आप कार चला रहे हैं, आपके साथ आपका कफिल बैठा है या तो उसकी लड़की बैठी हुई है, तो आपसे बोलेगी सोया गिद्दाम, सोया गिद्दाम, यानी कि मतलब होता है इसका थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ चलो। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।